हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूं भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कहानी गॉडफादर ऑफ हेल का एपिसोड नंबर 43। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। मीरा ने तुरंत अपने हाथ पीछे ले लिए। उसने अपने माथे के पसीने को पोंछा और अपने एक कदम पीछे कर उसने अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से फिर पुकारा, निर्वाह। उसे बेहद डर लग रहा था। निर्वाह का नाम पुकारने पर भी ये सामने खड़ा इंसान कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। इस वजह से इस डर के कारण नीरा और देर तक खड़ी नहीं रह पाई और वो बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर गई। तभी उस पूरे अंधेरे कमरे में नीली शक्तियां उभरने लगी, नीली रोशनी दिखने लगी और नीली रोशनी में किसी आदमी का चेहरा बेहद खौफनाक और डरावना लग रहा था। उसकी लंबी लंबी आंखें जिसमें से खून निकल रहा था, उसके लंबे लंबे दांत जो साफ बता रहे थे कि वो एक पिशाच था जिसे एक वैम्पायर कहा जाता है। नीरा बेहोश जमीन पर गिरी पड़ी थी। भीगने की वजह से उसके तन पर सारे कपड़े चिपके हुए थे और तो और इस वक्त वो अजीब तरीके से जमीन पर पड़ी हुई थी और वही वो पिशाच नीरा को अजीब आंखों से देख रहा था। उधर इन सब से दूर इस काले घने जंगल के पेड़ पर निर्वाह के सामने एक निर्वाह खड़ा था। उस पर बंधी उसके अक्ष को वो देख पा रहा था। तू कौन है? निर्वाह ने पूछा। मैं वो हूँ जो तेरे दिमाग में हर ख्याल को जन्म देता है, तो तुम चाह कर भी मुझे खुद से बाहर नहीं निकाल सकते। तू काली शक्ति है, बुराई है तू। निर्वाह की बात सुनकर वो अक्ष हंसते हुए बोला, इतना अच्छा मौका था उस इंसान के साथ कुछ करने का और तूने सब बिगाड़ दिया। तू मुझ पर भारी नहीं पड़ सकता। मुझ में नर्क राज की शक्तियां हैं। मैं नर्क का राजा हूँ। मुझ पर तेरी जैसी कुछ बुराई भारी नहीं पड़ सकती। तू सिर्फ शाखा को बर्बाद करने के लिए है और किसी काम के लिए नहीं। तुम मेरे और मेरे उस इंसानी प्रेम के बीच कभी नहीं आओगे। सुन लो कान खोलकर। मैं नहीं आऊँगा, लेकिन मेरी शक्तियों का असर तो तुझ पर रहेगा ना। अब तू चाह कर भी इंसान के रूप में उस इंसानी लड़की के करीब जाए और अपने असली रूप में। तेरे अंदर ये बुराई मैं हूँ। अगर मैं चाह लिया तो वो होकर ही रहेगा। तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, देखते हैं। इतना बोलते हुए निर्वाह को इस तरह दिखने वाला वो आदमी खुद निर्वाह के अंदर समा गया। वहीं दूसरी तरफ काले से उस बड़े से घर में वो पिशाच अभी भी नीरा को देख रहा था, लेकिन तभी उसे अपने आसपास कुछ महसूस होने लगा। उसने अपनी आंखें बंद की और अगले ही पल वो वहां से गायब हो गया। उसके जस्ट गायब होने के कुछ सेकंड में ही लाल रंग की रोशनी चमकने लगी और निर्वाह वहां आ गया। निर्वाह ने जमीन पर बेहोश पड़ी नीरा को देखा और फिर उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसने प्यार से नीरा के गालों को सहलाया और उसने देखा वो डरी हुई सी उसकी बाहों में बेहोश पड़ी थी। निर्वाह को लगा शायद वो उससे दूर जाने और नीरा इस अंधेरे में आई होगी और डर की वजह से वो बेहोश हो गई होगी। यही सोचकर निर्वाह उसे लेकर कमरे में पहुंचा। उसने उसे बिस्तर पर लेटाया और चुटकी बजाते ही उसके बदन से सारे कपड़े गायब हो गए। नीरा को वो ललचाई नजरों से देख रहा था। निर्वाह के मन में बुरी शक्ति ने कहा, अब लगे हाथ वो करो जो करना तुम चाहते हो। निर्वाह के मन को जो बुरी शक्ति थी वो बार बार उसके ऊपर भारी पड़ रही थी। निर्वाह अपने मन की बुरी शक्ति के सामने हार गया। उसके मन पर, उसके दिमाग में उसकी बुरी शक्ति एक बार फिर हावी होने लगी। निर्वाह ने चुटकी बजाते ही अपने कपड़े हटा दिए और खुद ब्लैंकेट में नीरा से लिपट गया और उसे प्यार करने लगा। नीरा को धीरे धीरे कुछ देर बाद होश आने लगा। उसे महसूस होने लगा कोई अपना उसके पास है। नीरा ने धीमे धीमे आंखें खोलने शुरू की। उसने देखा निर्वाह ही था इस वक्त उसके पास। निर्वाह को देखते ही उसकी आंखों में नमी आ गई। वो नाराज हो गई थी निर्वाह से, क्योंकि वह उसे उस अंधेरे घर में अकेला छोड़कर चला गया था। उसने इस वक्त कुछ कहना ठीक नहीं समझा और अपनी आंखें बंद करके निर्वाह के प्यार को महसूस करने लगी। लेकिन आज उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। बार बार निर्वाह उसे दर्द दे रहा था, लेकिन फिर वो निर्वाह को बस महसूस करती रही। कुछ देर बाद नीरा ने निर्वाह के बालों में हाथ चलाते हुए कहा, निर्वाह।
निर्वा ने उसकी नज़रों में देखा और अपनी नज़रों से उसे कुछ इशारा किया। नीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर उसे धीमे धीमे बढ़ते हुए एहसास को महसूस करने लगी। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी गॉडफादर ऑफ हेल मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।